जो लोग हैं बीजेपी वाले, ये लोग नफरती बयान करते हैं, जबकि देश का ऐसे भला नहीं होगा। देश कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। उन्होंने अभी तक युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा है। उन्होंने बस ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, अब ये वाली मस्जिद खुदवाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं, क्या नाम बदलने से दिल्ली आगे बढ़ेगी? दिल्ली आगे बढ़ेगी महंगाई को कम करने से। मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो युवाओं के लिए होना चाहिए वो अभी तक कुछ नहीं करा है उन्होंने। ये सत्ता के नशे में चूर हैं, जबकि इनको देश के लिए मतलब आपको क्या है, संसद में आपको क्या करना चाहिए? आपको बातें उठानी चाहिए, आपको रोजगार के लिए बात करनी चाहिए। आप कैसे करोगे? देश आज भारत हमारा कहाँ से कहाँ चला गया। पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। हर बात पर अगर हिंदू मुसलमान होगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा? ये सवाल फिर से इसलिए उठने लग गया है क्योंकि योगी के सीओ जो बयान दे रहे हैं, जो फरमान दे रहे हैं, उसके बाद तो यही मालूम पड़ा है कि रंगों वाले त्योहार में भंग डालने की कोशिश की जा रही है और नफरती बोली से कहीं ना कहीं समाज में उकसाऊ भड़काऊ भाषण के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार वर्दी में बैठा व्यक्ति क्यों इस तरीके के एक वर्ग को टारगेट कर एक ही वर्ग के लिए फरमान बताता है या सुनाता है। दरअसल होली और जुम्मा एक दिन है, इसी को लेकर विवाद है। उसी दूसरी तरफ जो बीजेपी के सांसद हैं अलीगढ़ से, वो भी ये फरमान दे रहे हैं कि जिसने भी होली के दिन दंगा फसाद किया, कुछ भी हुड़दंग किया, तो फिर उसको ऊपर पहुंचाने का काम भी हम करेंगे, यानी कि ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। मेरे साथ आम जनता जुड़ चुकी है, उनसे चर्चा करते और समझते हैं कि क्या उनकी राय है, देश के अंदर हिंदू मुसलमान से ही क्या विकास की नैया पार होगी। शुरुआत आप ही से करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं, औरंगजेब हो या फिर संभल का सीओ का बयान हो, कैसे देख रहे हैं इन बयानों को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आजकल ये चीज़ें हो रही हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश में नफरती बातें हो रही हैं, जबकि देश का इससे कोई भला नहीं होगा। 92 लाख करोड़ का देश का डूब चुका है, जनता का डूब चुका है, शेयर मार्केट में डूब चुका है, उसकी कहीं कोई बात हो रही है? आप हिंदू मुस्लिम करा रहे हो देश में। अरे ये समझिए, ये देश की खूबसूरती है जो जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। मगर ये देश नफरती बयान करती है। ये लोग मतलब ये जो लोग हैं बीजेपी वाले, ये लोग नफरती बयान करते हैं, जबकि देश का ऐसे भला नहीं होगा। देश कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है और ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें इस देश के माहौल को बनाना है। हमें आज हमारे युवा जो वर्ग है वो पढ़ लिख के बैठा हुआ है, उनको रोज़गार की बात होनी चाहिए हैं। उनके लिए इस सरकार को ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जिसमें उनका भला हो, नौकरियां लगे, रोज़गार के अवसर पैदा हों, जिसको बिज़नेस करना हो बिज़नेस करे। मगर आज देश में हो क्या रहा है, आप मुझे बताइए। ये तो अच्छी बात है कि ये त्यौहार एक साथ हो गए, तो ये तो हमें मिलजुल के करना है। आप समझिए, हमें मिलजुल के गले लगा के हमें एक दूसरे का त्यौहार को बनाना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं हर चीज़ में ये जो सरकारें आ जाती हैं, गलत बयानबाजी होते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए कि जो आजकल अलीगढ़ से जो आपने बताया, ये सत्ता के नशे में चूर हैं, जबकि इनको देश के लिए मतलब आपको क्या है, संसद में आपको क्या करना चाहिए? आपको बातें उठानी चाहिए, आपको रोजगार के लिए बात करनी चाहिए। आप कैसे करोगे? देश आज भारत हमारा कहाँ से कहाँ चला गया। पहले हमारा भारत की तुलना होती थी अमेरिका से होती थी, हमारी तुलना होती थी चीन से होती थी। आज हमारी तुलना कहाँ हो रही है बताइए? हमारी तुलना आज हो रही है महाकुंभ से। पूरी दुनिया में ऐसा महाकुंभ का आयोजन नहीं हुआ। योगी सरकार तो अपने आप को वाहवाही पा रही है ना इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, महाकुंभ पहले भी होते थे। नेहरू जी के कार्यक्रम जब कार्यकाल था तब भी होते थे, इंदिरा जी के कार्यकाल थे तब भी होते थे। कभी उसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाता था। धर्म अपनी जगह था, राजनीति अपनी जगह थी। देश को कहाँ आगे बढ़ाना है उसकी बातें होती थी, और जहाँ धर्म की बातें वहाँ धर्म की बातें होती थी। किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसकी पूजा करे। मैं हिंदू हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं पीर बाबा के दर्शन भी करने जा सकता हूँ। मैं अपने राम की पूजा कर सकता हूँ, मैं शंकर की भगवान की पूजा कर सकता हूँ, और मैं पीर बाबा में भी जाता हूँ। ये मेरी आस्था का विषय है। हमें कौन क्या बताएगा? बताइए। पहले भी ऐसे होते थे,
पहले ये भारत भी की तो यही कह रहे हैं, योगी जी के सीओ भी तो यही कह रहे हैं ना कि जिनको रंगों से दिक्कत है, जिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने ना जाए, घर में नमाज पढ़ लें, फिर इसमें इतना विवाद क्यों, विपक्ष इतना मुद्दा क्यों बना रहा है इसे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये देश को तोड़ने की बातें हो रही है और देश को भटकाया जा रहा है। आज बताइए, महंगाई कितनी कहाँ बढ़ रही है, महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को चाहिए कि महंगाई कम हो, महंगाई कम हो। आज महंगाई पर कोई बातें नहीं होती, सब चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। और देखो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार का जो कार्यक्रम है, काम है, वो देश को आगे बढ़ाने का है, ना कि पीछे धकेलने का है। ऐसे देश हमारा आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जब बातें होती हैं। मैं कहना चाहता हूँ, वो लाल किले की प्राचीर से क्या बात करते हैं कि 2022 तक हम सभी लोगों को मकान दे देंगे, महंगाई को कम कर देंगे। आज क्या हो रहा है? अडानी और अंबानी देश उनको ही आगे बढ़ाया जा रहा है, सब कुछ उनको ही सौंप दिया जाता है। आज दिल्ली के अंदर सरकार बनी है, 2500 रुपये की बात होनी चाहिए, जिनको महिलाओं को बोला है देने के लिए। क्या कोई बातें हो रही हैं? बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के समय कुछ भी नहीं था, जीरो था। मैं कहना चाहता हूँ, 15 साल श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को चलाया है। सेंटर में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी दिल्ली आगे बढ़ रही थी, लेकिन दिल्ली का विकास हो रहा था। दिल्ली में बीजेपी विकास की और दिल्ली को लेके जा रही है। देखिए, नाम बदलने का सिलसिला यहाँ भी शुरू। देखो, मैं आपको बता दूं, क्या नाम बदलने से दिल्ली आगे बढ़ेगी? दिल्ली आगे बढ़ेगी महंगाई को कम करने से। जो महिलाओं के लिए आज उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, उन पर बात होनी चाहिए। इन्होंने कहा हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, उसकी बात होनी चाहिए ना, कब देंगे? उन्होंने कहा सिलेंडर के दाम कम करेंगे, उस पर बात कब होनी चाहिए? आपको कितना टाइम हो गया? लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, आप 1 महीने से सीट पर बैठ चुके हैं, अभी तक आपने कुछ भी काम नहीं करा। तो काम जो है वो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, रुकेगा सर। देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कौन कर रहा है और चमका कौन रहा है? ये सर मैम, ये बीजेपी कर रही है राजनीति, ये धर्म की राजनीति। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ये ऐसा लगता है ना कि ये अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के विषय में फंसा रहे हैं लोगों को। अच्छा, मतलब अपने हिंदू मुसलमान करके अपना वोट बैंक पक्का किया जाए। हाँ जी। अभी हमने देखा था समाचारों के अंदर कि महाराष्ट्र के अंदर 39 लाख वोटर नए बनाए गए हैं। हाँ, अब वही काम कर रहे हैं सारे स्टेटों के अंदर। अच्छा, वही फर्जी वोट जो हैं पूरे देश में घूम रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है? हाँ जी। तो बिहार भी जाएंगे अब बिहार में भी वही काम होएगा। ठीक है, बिहार के अंदर चुनाव आ रहे हैं, मैं उस पर आ रही हूँ, आपसे जवाब लूंगी इस पर मैं, फर्जी वोट पर। सर, लेकिन सर, क्या अभी तक तो नेता बयान देते हैं कि इस त्योहार पर ये करो वो करो, लेकिन अब तो पुलिस वाले अधिकारी भी कह रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो, आप नमाज पढ़ने मत जाओ अगर आपको रंग से दिक्कत है। मैम, यहाँ तो हमारे यहाँ तो कभी देखो 70-75 साल हो गए यहाँ पर, कभी हिंदू मुसलमान के बारे में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ सारे मिलजुल के रहते हैं लोग। लेकिन ये बीजेपी है ना, यही लोग करते हैं हिंदू मुसलमान। हाँ जी। आप युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी की सरकार को? मैम, मैं भी यही सब देख रहा हूँ, ऐसे हिंदू मुसलमानों पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, इन लोगों का एक पॉइंट बन चुका है। अब जैसा कि आप एक बयान बता रहे हैं, अभी हमने देखा है कि जो पुलिस ऑफिसर है संभल में, वो जो उन्होंने बयान दिया, वो मुझे नहीं लगता कि वो देने की ज़रूरत थी, क्योंकि इस देश को आज़ाद हुए कितना टाइम हो गया और आज तक कभी होली दिवाली पर ऐसा कोई हमने सुना, आज तक हमने नहीं सुना कि कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी कोई त्यौहार मनाने में। तो मुझे नहीं लगता कि ये बयान देना ज़रूरी था। इसको देने का कोई मोटिव, क्या पता उनका कुछ मोटिव हो पीछे का। लगता है कि वो समझा रहे थे कि तनाव ना बढ़े या फिर धमका रहे हैं वो? देखिए मैम, इससे उन्होंने चाहे कैसे भी बोला हो, ये तो अब लोगों के ऊपर है, ये तो लोगों के ऊपर है कि वो न्यूट्रल ले रहे हैं या फिर उसको लेकिन क्या पुलिस वाले को किसी एक पक्ष में बोलना चाहिए या किसी के खिलाफ बोलना चाहिए, उसको सिर्फ कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, यही थोड़ा सा एक मुद्दे वाली बात हो रही है कि पुलिस ऑफिसर ने एक ड्रेस में बोला, उसमें अगर कोई भड़कना चाहे, कोई अगर विवाद ही करना चाहे, तो वो इसको अपने अंदर लेकर विवाद कर सकता है। मतलब कि ये गलत चीज़ है, उनको नहीं बोलना चाहिए, कोई बुरा मान जाए। देखिए, सीएम है यूपी के योगी जी का भी अजीबोगरीब बयान देते हैं विवादित, फिर उनके पुलिस अधिकारी ऐसे बयान देते हैं। यूपी में चल क्या रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति? यूपी में तो मैम गुंडा राज चल रहा है, नेताओं का गुंडा राज चल रहा है यूपी में। तो मैं आए दिन न्यूज़ सुनता रहता हूँ,
कभी नोएडा साइड, कभी अपने यूपी के ऑल ओवर यूपी में, कभी किसी दबंगई ने कुछ कर दिया, कभी किसी नेता ने कुछ कर दिया, और उनकी पिटाइयाँ भी बहुत होती है, मैंने ये भी सुना है। मतलब कि उनके काम ही ऐसे हैं, थोड़े उनके विवादित वाले काम हैं। यहाँ कुछ लड़कियाँ भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, आप कैसे देख रहे हैं बीइंग अ यूथ, क्या काम देश में हुआ है, क्या होना चाहिए, और मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो युवाओं के लिए होना चाहिए वो अभी तक कुछ नहीं करा है उन्होंने। उन्होंने सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आ चुके हैं वो, थर्ड टाइम आ चुके हैं, तो उन्होंने अभी तक युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा है। उन्होंने बस ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, अब ये वाली मस्जिद खुदवाएंगे और गरीब लोगों को तो अमीरों को और अमीर करे जा रहे हैं और गरीबों से जो उनका है भी वो भी उनसे छीना जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। हिंदू मुस्लिम अगर करेंगे तो उस चीज़ से जो है मनमुटाव होगा लोगों के अंदर, एक दूसरे को लेकर लड़ाइयाँ होगी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें गलत है। और जो है अभी जो 2500 रुपये बोले हैं महिलाओं के लिए, वो चीज़ भी अभी तक जो है नहीं हुई है, उसका कोई राशि कोई भी हो, लेकिन बीजेपी वादा पूरा नहीं कर रही है। और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, बीजेपी तो खासकर पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, सबका विकास करना है। अगर वो साथ में लेकर चलते तो वो करते नहीं ना कि मुस्लिम बाहर नहीं निकलेगा होली वाले दिन, है ना। अगर वो साथ में लेकर चलते तो कहते सब लोग भाई बहन मिलकर होली बनाएंगे और जो उनका फेस्टिवल है मुस्लिम का वो भी बनाएंगे, भाई मिलकर बना सकते हैं। ये तो मतलब ही नहीं बनता किसी को हम कैद कर दें, है ना। उनसे तो इंसान चिढ़ेगा, आपस में लड़ाइयाँ होगी जाएगा बाद में जाके। तो ये हमें इन चीज़ों को शांत करना है कि ऐसा कुछ ना हो, तो हमें तरीके से हमें लेकिन योगी सरकार तो सख्त है, वो कहती है कि माफिया हो, गुंडा राज हो, उसको मिट्टी में मिला देंगे, हमें गुंडागर्दी नहीं चाहिए। तो वो खुद है योगी जी। क्यों, कैसे की उनके जो प्लानिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि उनका नाम भी ना हो और वो काम भी कर जाएं। अच्छा, मतलब जो माहौल खराब हो रहा है, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, उसमें बीजेपी का हाथ है। मोदी जी जिस तरीके से नीति लेकर चल रहे हैं देश में, तो कुछ कामयाब होगी, कुछ देश के लिए भलाई है उसमें? कुछ भलाई नहीं है उनका, बस मेन मोटिव है हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र और मॉम डालने के लिए तो वो है ही नहीं बिल्कुल भी, बस यही है उनका। और कभी ये वाली मस्जिद खुदवा कर देखनी है, कभी ये वाली मस्जिद खुदवा कर देखनी है। कुछ देश के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचना, गरीबों के लिए उन्हें कुछ नहीं सोचना। तो अच्छा, तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं का बोलबाला होगा, सनातन धर्म को लेकर चल रही है बीजेपी। सनातन धर्म को लेके चल रही है, पर हमारा जो पहले का धर्म था, सब लोग मिलकर रहते थे, वो ज़्यादा बेस्ट था ना। अगर हम हिंदू करेंगे तो फिर जो सामने वाले हैं वो तो खिलसेंगे ना उस बात पे, उनको तो बुरा लगेगा। तो इसलिए जैसा हमारा पहले धर्म चलता था, पहले देश चलता था हमारा, पहले की जो हमारी एकता थी, सब लोग मिलजुल के रहते थे, वो चीज़ें अच्छी थी, जो कि अब क्या उसी को खराब कर रही है बीजेपी? टारगेट पर वही है जी, वही है। वैसे केजरीवाल को ही आनी चाहिए था, केजरीवाल को ही आनी चाहिए था। दिल्ली केजरीवाल तो हार गए वो। हाँ, तो उसे कोई आनी चाहिए था। योगी जी को ले आए क्या दिल्ली में? ये मोदी तो कुछ भी नहीं है, क्यों महंगाई इतनी कर देना आज के टाइम में, इंसान क्या खाएगा और क्या कमाएगा? गरीब इंसान तो ऐसे मर जाएगा। महंगाई तो इतनी कर दी है आजकल, अभी जितने देर नहीं ये तोड़ दो, ये कर दो, सब्जी का रेट बढ़ा दो, गैस के रेट बढ़ा दो। इससे तो आज ही कहे हैं कि मेरे अकाउंट महिलाओं के आशीर्वाद से भरे हुए। ऐसा कुछ नहीं है, वो जो बोला था ना कि 2500 रुपये, 2500 रुपये तो दूर की बात है, 25 आज कितनी महंगाई कर दी है सबसे ज़्यादा। मंदिर तो बन रहे हैं ना देश के अंदर। लालच तो हर इंसान को दिया था, बट उनने भी दिया है, बट ये कि जिस तरीके से वो जीत के आए ना, वो धोखेधड़ी से जीता है। वैसे तो केजरीवाल को ही आनी चाहिए था। अब तो सरकार बन चुकी है, अब बीजेपी कह रही है जो वादा किया वो हम पूरा सरकार, वो कुछ नहीं करने वाला। मंदिर बनाया ना, आसला का जहाँ मंदिर बनाया ना, उसको वहाँ से कोई वोट नहीं मिला है, यहाँ से कुछ भी नहीं मिला उसे, ना ही वहाँ से मिला। अगर मिलना चाहता था तो उसको वहाँ से ही मिल सकता था, बट वहाँ से उसको एक भी वोट नहीं मिला, वो भी उसने धोखेधड़ी से ही कराए। बस मेरा कहने का मतलब, सरकार और मोदी सरकार तो कह रहे हैं कि हिंदू की सरकार है, हिंदुत्व का परचम लेकर चल रहे हैं। कोई कुछ नहीं कहा, बस ये बस आजकल ना जो भी है जनता है ना कि उसको जिताना, मगर सबने वोट हमेशा केजरीवाल को दिए। बात बताइए, हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे सब धर्म के लोग हैं, त्योहार एक साथ मनाने चाहिए, खुशियों के साथ मनाने चाहिए, फिर हिंदू मुसलमान दूर दूर रहे? नहीं, सबों को एक साथ मनानी चाहिए। आजकल सारे त्यौहार एक साथ हो गए, मुसलमान हिंदू का त्यौहार मनाता है, हिंदू मुसलमान का त्यौहार मनाता है, कौन नहीं मनाता, सभी मनाते। दिवाली, सारी चीज़ भी हिंदू मुसलमान सब एक साथ मनाते, और सब एक साथ ही रहनी चाहिए भाई भाई। ये जो हमला बोला जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि मुसलमान वर्ग के जो लोग होते हैं वो पत्थरबाजी करते हैं,
दबंगाई दिखाते हैं जिससे माहौल खराब होता ये है। गलत है कि ना मुसलमान पे भी उंगली उठाई जाती है, बट मुसलमान भी बहुत अच्छे इंसान है, हम जैसे इंसान है वो भी, ऐसी बात नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान ही है। बट ये दूसरा ना, वो तो सामने वाला बोलता है कि हाँ ये मुसलमान है तो ये अपनी जात का ये कैसा ही टारगेट किया जाए। टारगेट किया जाए, मगर वो सही है, मुसलमान भी सही है, हिंदू भी सही है, सिख भी सही है, सारे ये अपने नफरत अपने- कौन फैला रहा है? ये नफरत तो कौन बढ़ाएगा, बढ़ाने वाला है ना ऊपर बैठा जो नेताजी, कौन? वही बढ़ाएंगे, मोदी। मोदी जी। और तो वही मोदी जी करवाते देश चला रहे हैं, देश चला, कहाँ चला रहे देश, कहाँ चला रहे देश, चला रहे वो डंका बज रहा है विदेशों के अंदर। विदेशों में डंका बजा, तो क्योंकि वो उन्हीं के साथ रहते, हर चीज़ उन्हीं के हिसाब से चलती है, कभी जनताओं के हिसाब से नहीं चली है। तो जनता में कभी नहीं आते मोदी जी। मोदी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। बेचारे केजरीवाल को तो हमने सही बता रहे कि ना, आज तक केजरीवाल ने सब चीज़, कह रहे हैं जिन्होंने घोटाला किया वो सब जेल जाएंगे, अब केजरीवाल हो या कोई भी हो। अच्छा देखते हैं, उनकी भी देखते हैं कि कौन भी घोटाला करता है, कौन कैसे जाता है। तो बीजेपी के नेता भी जेल जाएंगे, चैलेंज कर रहे हैं आप। हाँ चैलेंज में तो बोल रही हूँ, कहाँ घोटालेबाज कहाँ है बीजेपी में? सब चीज़ है आजकल, हर चीज़ में बोल तो रही हूँ, सब चीज़ में घोटाला। ठीक है, मैं फिर से आपके पास लौट रही हूँ। सर, उन्होंने सवाल उठाया था फर्जी वोटर्स को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? फर्जी वोटर्स हर राज्य में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये लगभग 40 लाख वोटर्स हैं, वो इस राज्य से उस राज्य में ले जाते हैं। अभी एक मुद्दा मेरे पास आया है कि एक एड्रेस के नाम से एक फर्जी वोट बना हुआ है, मतलब उसका इलेक्शन कार्ड है, जब उसके पास पर्ची आई घर पे तो उसने मुझे बताया इस नाम का तुम्हारे यहाँ रहता नहीं है, तो ये पर्ची, तो ऐसे ही करके दिल्ली के अंदर वो 40 लाख उन्होंने यहाँ कर दिए। अब वो वोटर, अब समय कितना है, लगभग 5 से 6 महीने, तो 5 से 6 महीने वहाँ पर जो चुनाव है वो वहाँ सारे वहाँ सारे मैनेज हो जाएगा, वहाँ वोट बन जाएंगे, फिर वो वोट डलेंगे। तो कहना चाहता हूँ, अभी बीच में कश्मीर भी फाइल चली, अभी औरंगजेब चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं देश को गुमराह कर रहे हो। जबकि उस वक्त क्या होता था, वो एक शासक से दूसरे शासक वाली बात होती थी, कभी प्रजा को कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी। मगर आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि आपको नफरती तरीके से आप रोड के नाम चेंज कर दोगे, उससे क्या मिलेगा? अरे आप अपनी पहले मानसिकता चेंज करो। देखिए ये गलत बात है, उनका काम होता है प्रशासन को मैनेज करना, जनता को मैनेज करना, जबकि उनको इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके लिए सब बराबर है, सरकार में काम कर रहे हैं तो सरकार को आपको देखना पड़ेगा, जनता को देखना पड़ेगा। पहली बात तो देखिए, नेता भी कैसे बनता है, वो जनता से बनता है, जनता से बनाया जाता है, जनता चुनेगी तब उसको भेजेगी। तो उसको क्या करना चाहिए, उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। भारत की खूबसूरती है ना ये, कि एक दूसरे के मजहब को सम्मान करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, जब जाके वो देश मतलब आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। मगर आज देश तरक्की नहीं कर रहा। मैं आज आपको बता दूं, देश में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज कहाँ पहुँच गया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी गए, वहाँ क्या हुआ, बेइज्जती हो रही है ना। तो इनको देखना पड़ेगा और देश को बनाने के लिए ऐसे काम करना पड़ेगा जिससे देश का माहौल ख़राब ना हो, ना हिंदू मुस्लिम हो। और अगर ऐसा होता है तो मैं आज आपको फिर बता दूं, ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी जीत कर आए, पर मुझे लगता नहीं है कि ये आगे तक चल पाएंगे। ठीक है, जनता की राय थी। अब सवाल ये है कि आखिरकार जुम्मा बनाम होली कर क्या हिंदू मुसलमान की जो धार्मिक एकता है, जो सौहार्द है, उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है या फिर राजनीति की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।